नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जिस न्यूज की चर्चा करने वाले हैं, ये न्यूज जुड़ती है लाडली बहन योजना से। और ये जो योजना इस समय खास तौर पे चर्चा में है, तो देखेंगे कि क्यों चर्चा में है और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी एक एक करके डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। महिलाओं के खाते में और पैसा आएगा, लाडली बहन योजना से और एम्पावरमेंट बढ़ेगा, यही न्यूज है। और न्यूज की ये भी बात आ रही है कि लाडली बहन को अब 3,000 देने की जो तैयारी है वो सरकार कर रही है। और सबसे खास बात है कि महिलाओं की इस स्कीम से एक तरह से जो एम्पावरमेंट है वो करने की बात की जा रही है। और ये न्यूज कहाँ से जुड़ रही है, तो मध्य प्रदेश की अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है और यहाँ की जो सरकार है वो लाडली बहन योजना की जो राशि है उसको चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्या कर रही है, उसे बढ़ाकर अब 3,000 प्रति माह करने की जो तैयारी है वो कर चुकी है। और इसी कारण से देखेंगे तो ये खास तौर पे इस समय चर्चा का विषय भी बना हुआ है। दूसरी बात करें तो इस तरह के चरणबद्ध तैयारी जो सरकार की है, इसके साथ ही 60 वर्ष से अधिक उम्र की जो महिलाएं हैं, यानी राज्य में जिन महिलाओं की आयु 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उन महिलाओं के लिए एक नई जो महिला केंद्रित योजना है वो भी लाने की सरकार तैयारी कर रही है। और इस तरह की जो भी पहल सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो आगामी नगर निकाय, पंचायत और विधानसभा चुनावों में देखें तो उन चुनावों से पहले महिला मतदाताओं को केंद्र में रखकर उठाया जा रहा है। और ये खास तौर पे एक उदाहरण भी माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में बिहार में चुनाव हुआ और वहां पर ये एक बड़ा कह सकते हैं कि इम्पैक्ट देखने को मिला महिलाओं को। जो इस तरह की जो योजनाओं से जो लाभ प्राप्त हुआ उस कारण से वहां की जो कह सकते हैं कि पार्टियां हैं उन्हें विशेष तौर पे एडवांटेज मिला। तो ये भी कहा जा रहा है कि कहीं इस तरह के इस स्कीम को देने के पीछे सरकार का उद्देश्य ऐसा ही तो नहीं है। योजना के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। लाडली बहन योजना नाम है, मध्य प्रदेश के द्वारा संचालित हो रही है। वर्तमान में 1,500 रुपए प्रति माह इसके तहत देय हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में इसे बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह करने का लक्ष्य रखा गया है। लाभार्थी कौन है, तो बड़ी संख्या एमपी की है जो इस योजना से क्या है बेनिफिट्स उठाती है। माध्यम क्या होता है कि डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर है उस स्कीम के तहत ये प्रदान किया जाता है। थोड़ा सा इससे जुड़े हुए और भी पहलू हैं, जैसे सप्लीमेंट्री बजट की बात करेंगे तो कुल जो अतिरिक्त बजट था उसमें इतनी बड़ी राशि रखी गई थी, उसमें से 28% जो राशि है इसके लिए एलोकेट किया गया था। लाडली जो बहन योजना है लगभग 1,794 करोड़ एलोकेट किए गए थे। इसके अलावा भी देखेंगे तो योजनाओं पर इस तरह के खर्च का आवंटन किया गया था। अगर जेंडर बजटिंग की बात करें महिला और बाल विकास के संदर्भ में, तो कुल जो जेंडर बजट है वो 1.23 लाख करोड़ का है। प्रत्यक्ष जो योजना व्यय है उसमें 49,573 करोड़ का है। और केवल लाडली बहन पर देखें तो लगभग 22,000 करोड़ का जो आवंटन है वो देखने को मिलता है। ये क्या निष्कर्ष देता है, तो सरकार का जो फोकस है वो अप्रत्यक्ष जो सब्सिडी है उससे हटाकर सीधे डायरेक्ट जो कह सकते हैं प्रत्यक्ष जो नगद हस्तांतरण है उस पर अब आ चुका है। और एमपी में अगर हम इस लाडली बहन योजना की बात करें तो इस स्कीम पर हर महीने लगभग 1,890 करोड़ का खर्च सरकार के कह सकते हैं कि एक तरह से खजाने पर आता है। दूसरी बात, इसकी जो शुरुआत है 2023 में हुई थी। हितग्राहियों की संख्या अब 1,26,00,000 हो चुकी है और महिलाओं के खाते में प्रत्येक महीने 1,500 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं, जो अब बढ़ जाएंगे। हर महीने का जो खर्च है एक बड़ा राशि है और सालाना खर्च 22,680 करोड़ से अधिक का आता है। मध्य प्रदेश के अगर सरकार के बजट से हम देखें तो 10% से ज़्यादा जो कर्ज है वो देखने को मिलता है, क्योंकि एमपी सरकार का जो बजट है वो 4,21,000 करोड़ का है और एमपी सरकार का जो खर्च है यानी जो कर्ज है वो 4,64,340 करोड़ रुपए है। बजट और कर्ज की राशि में अंतर देखेंगे तो 43,340 करोड़ का ये जो आंकड़ा है वो दिखता है। ये पूरा वित्त विभाग का ये आंकड़ा है। महिला मतदाताओं की बात करेंगे तो चुनावी जो प्रभाव है उसके स्तर पर देखेंगे तो जिन सीटों पर जीत का अंतर आपको इस तरह से लगभग 10,000 से एक तरह से कम है, तो वहां पर देखें तो इसका इम्पैक्ट खास तौर पे देखने को मिला। जहां पर ये योजना सही तरीके से रेगुलेट की गई है वहां पर सरकार को विशेष तौर पे इसका फायदा मिला है। और इसके संदर्भ में चुनाव आयोग ने बहुत सारी बातें कही हैं कि 2018 में जो मतदान हुआ
2023 में हुआ। लाभार्थियों में महिलाओं की बात करें तो उसमें भी जो वोटिंग थी अलग-अलग, चाहे वो सत्ताधारी दल की बात करें या गैर जो सत्ताधारी दल हैं या गैर जो लाभार्थी महिलाएं हैं, उनमें जो वोटों का परसेंटेज है वो यहाँ पर दिया गया है। तो ये ओवरऑल इसलिए दिखा रहे हैं कि ये जो नगद प्रत्यक्ष जो एक हस्तांतरण है, ये योजनाएं सीधे वोटिंग बिहेवियर को क्या करती हैं, प्रभावित करती है। यानी जो वोट बैंक है उसको इस तरह की जो योजनाएं हैं बड़े स्तर पे क्या करती है, प्रभावित करती है। 10,000 से कम जो मार्जिन है उससे जीते जो सीटें हैं उन पर लाडली बहन योजना का जो इम्पैक्ट है आप कई सारे उदाहरण से आप देख सकते हैं। तो इस तरह के जो डेटा है उनको आप एक बार देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो सरकार की जो रणनीति है इस तरह की जो भी स्कीम्स हैं उनको लाने के पीछे, तो महिलाएं क्या है, एक फिक्स और स्टेबल वोट बैंक है। किसानों की तुलना में देखेंगे तो कम बिखराव महिलाओं के वोट बैंक के संदर्भ में देखने को मिलता है। परिवार केंद्रित जो प्राथमिकताएं हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं से जुड़ती हैं, और नगद जो प्रत्यक्ष हस्तांतरण है उनकी रोजमर्रा की आर्थिक जो सुरक्षा है उससे जुड़ती है, और इस कारण से महिलाओं को आसानी से कहीं ना कहीं प्रभावित किया जा सकता है। दूसरी बात करें कि यहाँ नगद जो प्रत्यक्ष हस्तांतरण है और एक भावनात्मक जो जुड़ाव है, क्योंकि पैसा सीधे खाते में अगर भेजा जाता है तो लाभार्थी इसे सरकार के नेतृत्व और व्यक्तिगत लाभ के तौर पे देखता है। जाति आधारित जो वोटिंग पैटर्न है वो कमजोर होता है, बल्कि वो इस तरह की सहायतार्थ जो इनिशिएटिव है उन पर ज़्यादा वो बेस्ड हो जाता है। वेलफेयर की अगर बात करेंगे तो आत्मनिर्भरता जो मॉडल है वो इससे कहीं ना कहीं एक तरह से मुखर होकर सामने आता है, और उसमें लाडली बहन जो योजना है, लखपति दीदी जैसे योजना है, ये अहम मानी जा रही हैं। दूसरी बात करें कि इस तरह के जो भी आगामी योजनाएं हैं, लाडली बहन योजना की अगर हम बात करें तो एक बड़ी योजना है एमपी की, और इससे बड़े स्तर पे अब फिर से स्टेप बाय स्टेज इसमें देखें तो अब सुधार किया जा रहा है। 60 से अधिक जो वर्ष की महिलाएं हैं उनको लिए फिर अब इस स्कीम में बड़े स्तर पे एक तरह से बदलाव किया जा रहा है, और उनके स्तर पे फिर से नई जो योजना है वो लाने का भी प्रयास किया जा रहा है। अगर हम ओवरऑल अगर इसका हम इस पूरे स्कीम की बात करें तो इसमें जो पॉजिटिव कह सकते हैं कि एलिमेंट है वो क्या हो सकते हैं, तो देखिए ये जो योजना है इससे सबसे खास बात क्या है कि जो विमेन एम्पावरमेंट है वो क्या देखने को मिल रहा है, इससे देखने को मिल रहा है तो महिलाओं के संदर्भ में जो एक मजबूती है, एक जो सशक्तिकरण है वो खास तौर पे देखने को मिल रहा है, और इसमें फिनेंशियल जो इंक्लूजन है वैसी भी बात देखने को मिल रही है, और इससे गरीबी और भेद्यता में कमी देखने को मिल रही है। महिला जो श्रम भागीदारी है, जो वर्क फोर्स है, उसमें भी मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ चिंताएं भी है, जैसे फिजिकल जो सस्टेनेबिलिटी है, राजकोषीय जो स्थिरता है, उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह या कह सकते हैं कि एक चिंता देखने को मिल रही है, क्योंकि उत्पादक जो निवेश है और जो उपभोग है उनमें एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। चुनाव केंद्रित जो भी लोक लुभावने वादे हैं, इनसे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार का जो खजाना है उस पर अतिरिक्त जो दबाव है वो देखने को मिल रहा है। दीर्घकालिक जो मानव पूंजी है उसके विकास पर कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि लाडली जो बहन योजना है ये केवल एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की बदलती हुई जो चुनावी अर्थव्यवस्था है उसका भी एक प्रतीक है। उस संरचना को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण स्कीम है, जहां कल्याण, राजनीति, अर्थशास्त्र एक दूसरे से क्या है, कहीं ना कहीं अंतर संबंधित गुथे हुए दिखते हैं। चुनौती ये है कि ये जो भी कल्याण है वो सस्टेनेबल हो, सतत हो, न कि त्वरित लाभ के लिए हो, और महिला के संदर्भ में महिला जो उत्पादक जो सशक्तिकरण है उस रूप में ये कहीं ना कहीं प्रभावी हो, तो फिर क्या हो सकते हैं कि आने वाले समय में एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। तो इस योजना से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पर हमने बात की। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, लाडली बहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये योजना प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर आधारित है। योजना के अंतर्गत सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में दी जाती है। ये योजना केवल शहरी महिलाओं के लिए क्या होती है, लागू होती है। ऊपर दिए गए जो कथन है उनमें से कौन से कथन सही है उसके लिए कोड दिया गया है। ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है 1 और 3 और डी है 1, 2 और 3। तो इस तरह से आज के हम एपिसोड में हमने इस लाडली बहन योजना के बारे में जो भी चर्चा थी उस पर हमने बात की, और इसके साथ ही इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू थे उन पर भी हमने चर्चा की। तो इतना ही आज के एपिसोड में रखते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।